20। 20 तक का योग निकालो। पहले तुमने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, ऐसे करोगे कहां तक चले जाओ? तुमने कहा 20 तक चले जाएंगे। तो 20 तक का जो भी इनका योग होगा, अगर हमें घटाना कितने में, तो 1 का, 2 का, 3 का, और कहां तक गए? हमने कहा ये 10 तक गए, क्योंकि 1 से 20 तक में से अगर 1 से 10 घटा दोगे तो जो योग, अभी हम योग निकालेंगे, वो आ जाएगा 11 से लेकर 20 तक का आपका योग। योग का अभी सिखाया आपको, योग का क्या होता है ये बताओ। यहाँ संख्या क्या लिख रही है? 20। 20 में एक जोड़ो कितना होगा? 21। 21 दूनी 22। 22 में एक घटाओगे 41। 42 में एक घटाओ कितना होगा? 41 बटे कितना कर देंगे? 6। या वो फॉर्मूला रख लेना, फॉर्मूला में यही आएगा। यहाँ कहां तक आया? 10। 10 में एक जोड़ोगे 11। 11 दूनी 22। 22 में क्या हुआ? बटे कितने आ गए? 6। अब इनको सॉल्व करोगे, देखो काट लो। किससे काटोगे? 2 से काट लो। 3 बार 2 से काटा कितनी बार? 10 बार। 3 से काटो, 30 आते 21। 7 का करो, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 1 0। इसको काट लो। 2 से काटो 3 बार। 2 से काटोगे तो 5 बार है ना, और काट लो 3 थे। 30 7 कितने होते हैं? 21। 7 पाने 35। 35 का 11 हम करोगे तो आएगा 385। कितना आ जाएगा? 385। इसको घटा लो। ये तो 70 में से 385 घटा लो, यहाँ 5 बचा। ये बताओ यहाँ कितना बचा है? 6। ये 6 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। अब यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 3 गए कितने बचे? 4। और यहाँ कितना बचा है? 2। कितना बचा? 2445। 2445। पहले तो आप ये पता चला, इसका मतलब यहाँ ये पता चला कि तुम्हें 11 से लेकर अगर 20 तक अगर तुमसे योग पूछे, परीक्षा में योग भी आता है, कितना योग होगा? तो वो योग आपका होगा 2445। कितना होगा? 2445 है ना। अब परीक्षा क्या पूछ रही है? परीक्षा पूछ रही 2445। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? नहीं तो देखो कहीं घटाने पे कहीं दिक्कत कर रहे हैं, गुणा करने पे। देखो इसको सॉल्व करो, कहीं गलती कर रहे हैं क्या? देखो हाँ, 4 की जगह यहाँ पे 2485। एक बार और देखो 70 385। ये बताओ 5 है, यहाँ 6 बचे, सही बात है। 8 बचेगा ना, यहाँ 7 बचे 4, सही बात है ना। 2400 कितना आएगा? 85। 2485 सही है। 2485 अब समझना, 2485। अब आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है औसत बताओ। क्या बताओ? औसत। औसत का फॉर्मूला क्या बताता है? योग बटा क्या होता है? संख्या। योग को अगर संख्या से भाग कर दोगे तो मुझे एक बात बताओ, जो योग आया वो आया 2400 कितना आया? 85। और आपको पता है 11 से 20 तक हम संख्या लेंगे तो 10 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 10 करोगे तो ये भाग 248 कितना आ जाएगा? 5। ये था, हमने डायरेक्ट इनका क्या औसत निकाल दिया था। औसत नहीं निकलेगा डायरेक्ट। ये कौन सा विकल्प है आपका? पहला वाला विकल्प होगा। लिख लो जल्दी से। इनने कहा है आपका आपसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे गए 10 तक स्क्वायर। इनका जो औसत है, इनका जो औसत निकालोगे डायरेक्ट दे रखा है औसत 38.5 आएगा। इनने कहा पहले इसने एक स्टेप लिख दी कि यदि इनका तुमने औसत निकाला तो 38.5 आएगा। तो उसने कहा है, पूछा आपसे ये बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और ऐसे बढ़ते हुए गए तो 30 का स्क्वायर करें तो इनका जो औसत आएगा ना, इनका जो औसत है ना वो क्या होगा? एक बार और समझना। इनने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ से 10 तक गए
तो इनका तुमने औसत निकाला तो वो आया 38.5। 3 का 6 का 9 का, ऐसे 30 तक जाओगे तो इसका जो औसत क्या आएगा। देखो अब समझना ध्यान से, मैं इसको कैसे करते हैं सवाल। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ बेटा क्या लेते हैं, कॉमन। जैसे समझो कि यहाँ ये पूरा सेम का सेम यहाँ नीचे बन जाए। देखो यहाँ क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अगर समझा रहा हूँ हम डायरेक्ट लेंगे। तो ये बताओ 6 क्या होता है, 3 दूनी बेटा कितना होता है 6। ये बताओ 9 क्या होता है, 3 तिया 9। ऐसे ही गया है कि 12 होगा, 3 चौक है बेटा कितना होगा 12। ये सब में 2 पावर है, इतने 2 लगाए, सब में 2 लगेगी पावर 2। हम क्या करते हैं, यहाँ 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2 बेटा क्या ले लेते हैं, कॉमन। ये बता 3 की पावर 2 कॉमन ली तो यहाँ क्या बचा, 1 की पावर 2। यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2। यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 2। यहाँ क्या बचा, 4 की पावर बेटा कितना बचा 2। तो यहाँ से बढ़ते हुए जाता है और 10 तक ही जाएगा। तो क्योंकि वहां भी 30 में क्या होगा, 3 गुणा तो 2, या 3 की पावर 2 आप कॉमन कर दो, 10 का 3 गुना करोगे जब, तो कितना आएगा बेटा 30। तो ये ले लोगे तो यहाँ 10 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। ऐसा अपन उसको करते हैं। तो अपन डायरेक्ट इतना लंबा नहीं करते, डायरेक्ट उसको अपन करेंगे। देखो डायरेक्ट क्या किया, हमने कहा कि सर हमने यहाँ कॉमन ले लिया 3 की पावर 2, तो 3 ले लिया, यहाँ 1 बचा, 6 लिया, 3 दूनी 6, 2 बचा, यानी बढ़ गए। 3 तिया 9, 3 बचा। ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3 है, 10 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 10। कुल मिला के यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2। ये बताओ 3 की पावर 2 कितना होता है बेटा 9। ये बताओ इस पूरे का मान, इसका जो पूरे का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38.5। 38.5 ये पूरे का मान। ये जो मैंने लिखा ना, ये वाला, ये जो बोला आपसे पूरे का ये जो मान है, इसका मान है ऊपर परीक्षा वाले ने क्या हो कि औसत दे रखा है इतना। और ये तो आ गया। अब हमें 9 का गुणा कर, 9 पान कितने होते हैं 45। हासिल बेटा कितनी आई 4। ये बताओ 9 अट्टे 72, 72 में 4 जोड़ोगे 76, हाथ से कितनी आई 7। बताओ 9 थिया 27, 27 में 7 जोड़ो कितना 34, और 1 पॉइंट बाद आ जाएगा। तो जो नया आएगा 346 कितना आ जाएगा बेटा 5। लिख लो। दो का क्यूब, 3 का क्यूब, और कहां तक है 10 तक। औसत दे रखा है 302.5। पूछा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे 20 के क्यूब तक गया तो इसका औसत क्या होगा। देखो वही काम करना है, कुल मिला के हमें इसमें बदलना होता है इस वाले में, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा होता है, इसका औसत हमें दे रखा है। हमने क्या किया, वही बात है, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। यहाँ 2 दूनी 4, 2 बचा। 2 तियन 6, यहाँ 3 बचा। यहाँ से जाओगे तो 2 का भाग यहाँ दोगे, यहाँ 10 बचा। आपने कहा कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और ये पूरे का जो मान है, ये पूरे का मान है 302 दशमलव कितना है 5। 8 का गुणा किया था, कितना बता रहा है बेटा, सी वाला 2420 आ गया होगा, निकल लेना गुणा 2420। ये सेम था वो उसका ही था। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखना आप लोग। लिख लो जिन्हें नहीं लिखा था जल्दी। और एन पूर्ण संख्या का जो औसत है उसका क्या बताना है, अंतर। पहली बात तो पूर्ण संख्या क्या होती है उसको समझो पहले कि जो पूर्ण संख्या होती क्या है। देखो जो पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्या बोला जाता है पूर्ण संख्या बोला जाता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए जाओगे और आप अनंत तक चले जाओगे। कहां तक चले जाओगे, अनंत। उनको पूर्ण संख्या होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर, होल नंबर। अब परीक्षा पूछ क्या रही है, पहले समझ गए भाई पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से चालू होंगी और अनंत तक जाएंगी उन्हें। और कल मैंने आपको उस बारे में और भी बात डिटेल से बताया था, प्राकृतिक संख्याएं वगैरह। अब इसमें हुआ क्या, पूछा क्या है इसमें, देखो यहाँ इनने पूछा है आपसे, देखो तो बताओ। देखो
पहली बात तो जो 2 अंकों की संख्या है ना भाई, 10, पहले उसको बेसिक समझना फिर करेंगे। ये 10 से चालू होती हैं। कहाँ चालू होती हैं? 10। 9 है, 1 अंक की है। 9 कितने अंक की है? 9। जैसे 2 अंक की 11 हुआ, 12 हुआ, और ऐसे चलते हुए 12 हुआ, ऐसे बढ़ेंगी। ये केवल 99 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? 99 के बाद 100 होता है ना, 3 अंक का हो जाता है। कितने अंक का हो जाता है? 3 का हो जाता है। अब इसमें इनने कहा कि भाई 2 अंकों की 2 और 3 से विभाज्य। आगे मैं सिखाऊंगा, एक बात ध्यान रखना, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है, किससे होती है? 2 और 3। 3 का गुणा करो, 3 दूनी कितने होते हैं? 6। तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी बेटा? 6। अब यहाँ पे कुल मिला के 2 और 3 का मतलब ये है कि 6। 2 और 3 का मतलब बेटा कितना है? 6। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, इसका मतलब होती है वो 6 से विभाजित होती है। ये मैं विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा तुम्हें। जैसे कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो रही है, 4 तिया कितने होते हैं? 12, तो वो 12 से डिवाइड होगी। कोई संख्या 2 से, 3 से और 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब होता है 4 तिया, या एक और लिख लेता हूं मैं, 2 3, या आवाज जो यहाँ पे मान लो एक और 5 मान लो, तो इसका मतलब इनका गुणा करोगे तो जो 15 दूनी कितने होते हैं? 30। वो संख्या 30 से डिवाइड होगी, ऐसा ध्यान है। तो इनमें से पहली बात तो 6 हो गए। 6 से विभाजित होने वाली 2 अंक की संख्या का क्या बताना है? औसत। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई 2 अंक की हो, वो भी किससे डिवाइड हो? 6 से। कई कंडीशन है। पहली कंडीशन 2 और 3 का मतलब हमने समझा कि 6 होता है, 2 3 6। अब 6 से विभाजित होने वाली कौन सी? 2 अंक की संख्या, और उनका क्या बताना है? औसत। पहले मुझे एक बात बताओ, अब देखो ये बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताओ? यहाँ पे ये बताओ, 10 में कभी 6 का भाग जाता है? नहीं। 11 में नहीं। किस में जाता है? 12 में जाएगा, फिर अब 6 का अंतर चलता है। 12 के बाद किस में जाएगा? 18। फिर किस में जाएगा? 24। अब हमें आगे नहीं पता, ऐसे लिखना नहीं है। इसमें 6 का भाग दे के देखो। किसका भाग दे के देखो? 6। लास्ट संख्या में 6 का भाग दे के देखो। आपने आप 6 का भाग दिया, तुम बोलोगे 6 एकम 6, ये बचे 3 बचे और 9 और चकनाक 36। बताओ नीचे कितने बच गए? 3। कितने बच गए? 3। 3 नहीं बचेंगे तो भाग चला जाएगा, तो 99 में 3 घटा दो, तो बेटा कितना बचेगा? 96। तो जो 2 अंक की लास्ट संख्या होगी वो 96 होगी ना। आपने सुना 96, और 96 के बाद अगली होगी वो 102 होगी। क्या? 102। वो 102, 96 में अगली जोड़ोगी, 6 जोड़ो, कितना होगा? 102। ये बताओ कितनी अंक की आ गई? 3। हमें कितनी अंक की चाहिए? 2। तो कुल मिला के आप बोलोगे सर जो जाएगी ना लास्ट तक वो 96 होगी। कुल मिला के पहले वो निकाल लो। कुल मिला के जो मैं तुम्हें काम समझाना ये चाह रहा हूं, एक तो पहली संख्या निकाल लो जहां 6 का भाग, एक कौन सी निकाल लो? लास्ट। और औसत मैंने ये सिखाई रखा है, अंतर समान है, तो इनका हमें औसत निकालना। क्या निकालना है? औसत। क्या कहते हैं? पहले में कौन सा जोड़ देते हैं? लास्ट। किससे भाग दे देते हैं? 2। पहला था 12, दूसरा था 96, लास्ट था 96, और फिर कितना? 2। ये क्या? 108 बटे कितने? 2। 2 पाने 10 और 2 चौक कितना आ जाएगा? 54। यही पूछा है, पहला ही वाला है, लिख लो। एलसीएम कितना आ गया? 12। तो हमें वो संख्या चाहिए जिसमें 12 का भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? 12। ये बात बताओ, 12 का पहला सबको आता है, 12 का पलोगी तो 12 का 12 अट्टे कितने होते हैं? 96। 96 होते हैं। 96 कितने अंक की है? 2। 12 नम में कितने होते हैं? 108। यानी पहली संख्या होगी वो 108 होगी। कितनी होगी? 108। अब 12, अब इसमें जो 12 जो 12 से जो विभाजित है, हम बोले 12 से विभाज्य, 12 से विभाजित वाली देखें हम, तुम बोलोगे 3 अंक की होगी तो 12 से 12 ही होती है, लेकिन हमें 3 अंक की चाहिए, तो 3 अंक की जो पहली होती है वो होती है 108। नॉर्मल 12 का पारा 108 में फिर 120, फिर 132 बढ़ता जाता है। हमें चाहिए लास्ट है। अब लास्ट पता करने कुछ नहीं करना, 999 में 12 का भाग लगा दो। 12 का भाग लगाओ। ये बताओ 12 8 कितने होते हैं? 96। 12 8 96, कितने बचे? 3, और ये कितना बचा? 9। ये बताओ 12 तिया 12 तिया कितने होते हैं? 36। कितने बचे? 3। 3 नहीं बचने चाहिए, तो 999 में 3 घटा दो, कितना बचेगा? 996। तो लास्ट संख्या होगी वो बेटा कौन सी होगी? 996। खत्म बात, ये 996 हो गई।
लास्ट। अब हमें क्या बताना है, औसत बताना है। औसत, औसत क्या होता है, पहला प्लस लास्ट बटे किस में भाग करते हैं, 2। पहला दे रखा है भाई आपका 108, ये कितना दे रखा है 996 बटे कितना आ जाएगा 2, निकाल लो, दे दो भाग है 500, इनको जोड़ने में कितना आया 1104, 200 भाग 2 कितना आएगा 552, निकाल लेंगे भाई। पुराने पलना भाई सब ध्यान से, अभी नया वाला अपन कल से करेंगे भाई। रीजनिंग निकालो सब लोग अब।